हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुकुंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू सॉल्व दी ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल के अंडर आती है जो क्लास 9th की। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें हमने ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल हमारे वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। अगर वो नहीं है तो किस क्या रीजन है, अगर है तो उसका क्या रीजन है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट जैसे कि आपको विजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम देखते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन में सारे जो अपना देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वी हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज x। ठीक है, तो x और इसकी जो पावर है वो सारी की सारी हमारी होल नंबर है। ठीक है, जैसे x की स्क्वायर है, x 3x है, तो मीन्स यहाँ पर x की पावर 1 है। और जब हमारे पास ये कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को क्या लिखते हैं वेरिएबल के साथ, x रेज़ टू पावर 0। तो देखिए यहाँ पर सभी के पास होल नंबर है, सबकी पावर जो एक्सपोनेंट्स हैं सब होल नंबर में है, और सभी के सभी ये एक ही वेरिएबल में है, सिंगल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, x। तो इस कारण ये एक पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज समझ में लगी होगी। हमने देखना है वेरिएबल, तो हमारा x यहाँ पर वेरिएबल है, देखिए। ठीक है, तो ये सिंगल एक ही x है, तो दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब देखते हैं हम सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है वाई स्क्र प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्र प्लस अंडर रूट 2। आप देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है उसके साथ भी अगर हम y को लगाते हैं तो y रेस्ट पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर y रेस्ट पावर 2 और y रेस्ट पावर 0 सेकंड केस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है दैट इज y। ठीक है, और जो y है उस y के ऊपर जितनी भी हमारी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं सभी होल नंबर में। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3√2t प्लस t√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 3√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ अंडर रूट, सपोज यहाँ पर 3√t है, तो ये अगर पावर की फॉर्म में लिखना है t रेस पावर -1/2। ठीक है, ये हाफ पावर होती है इसकी। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है, और इस तरफ अंडर रूट 2t है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है तो वन वेरिएबल, बट फर्स्ट कंडीशन हमारे पास वन वेरिएबल है, यस टी है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन जो भी फुलफिल होनी चाहिए कि इस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स हैं सभी होल नंबर्स होने चाहिए। बट यहाँ पर इस केस में जब हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज अ फ्रैक्शन। सो इस पावर के कारण ये हमारे पास दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि भैया यहाँ पर तो t है, वेरिएबल जो है t है, बट हमने वेरिएबल t के साथ साथ उसकी पावर भी देखनी है। तो हमने यहाँ पावर देखी 1/2 जो कि फ्रैक्शन में है, दैट इज तो इस कारण तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, या तो वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ जो हमारी पावर या एक्सपोनेंट हो वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये केस, इस केस में दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर हम फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ में y प्लस 2/t है, ये इस तरीके से है y, जब क्योंकि सिस्टम में आया नहीं तो y/2, 2/y। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे आपकी बुक्स में मेंशन्ड है। तो इसको यहाँ पर तो ये वेरिएबल y, यहाँ भी वेरिएबल y है। ठीक है, वेरिएबल की ऑप्शंस तो ठीक होगी, लेकिन अब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे, यहाँ पर तो y रेस्ट पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये y डिनोमिनेटर में है तो जब हम इसको लिखेंगे तो y रेस्ट पावर -1 है। तो हमने एक चीज और पढ़ी है कि वेरिएबल हो उसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है दैट शुड नॉट बी, दैट शुड बी होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं माना जाएगा और नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी अ होल नंबर बट इज अ नॉन नेगेटिव होल नंबर। ठीक है जी,
तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आने करके तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर जो है -1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ में देखेंगे हम कि वी आर लुकिंग फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट यहाँ आप देखिए फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल एंड थर्ड वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो नो डाउट इन वेरिएबल्स की पावर जो है होल नंबर है, बट हमें वन वेरिएबल में देखना है, बट वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको हम वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, सो दैट्स व्हाई ये जो हमारे क्वेश्चन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं करता। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के हमें कोफिशिएंट देखने हैं। हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, 4 एक्सप्रेशंस हैं। हमने इन एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स को हमने मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपको कोफिशिएंट इनकी ये टर्म्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा जो पहला वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन वाला, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, जब x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर ना लगा हो तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट है 1। और सेकंड केस में देखते हैं यहाँ पर, और हमने साइन का भी ध्यान करना है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो दैट्स व्हाई दिस इज 1। बट इस केस में हमारे पास वी विल केस से दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, और थर्ड केस में देखेंगे हम तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, यहाँ पर देख रहे हैं ना। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर हमने देखा है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर इस केस में क्या है, वी डोंट हैव एनी एक्स स्क्वायर, हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर को लगाते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए दिस इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो 0 है इसका कोफिशिएंट। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लगा देंगे तो इसके आगे 0 लगेगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ 0। ठीक है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन केस ऑफ फोर्थ पार्ट इज 0। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, 100 डिग्री और 35 डिग्री। ठीक है जी, ये हमने एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल को डिजाइन करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मींस वन टर्म, बाइनोमियल मींस टू टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमने डिजाइन करना है बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो दिस इज दी बाइनोमियल इन बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो हम इसको और भी वेरिएबल्स के साथ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने y के साथ ही लिखना, और वेरिएबल्स के साथ भी आप लिख सकते हो x रेस्ट पावर 35 प्लस 7 और z रेस्ट पावर 35 प्लस 7, यू कैन से दिस थिंग। ठीक है ना, और मोनोमियल देखिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1000। ठीक है, वो मोनोमियल का नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 5 रेस्ट पावर 5y रेस्ट पावर 100। ठीक है, 5y रेस्ट पावर 100। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे फोर्थ पे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो जितने भी हमारे एक्सप्रेशन है इनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को लिखना है, हाईएस्ट पावर को। ठीक है, फर्स्ट केस में देख रहे हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास हाईएस्ट पावर है 3, तो दैट्स व्हाई दिस इज 3। ठीक है, और 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो हमने 2 लिखा। और यहाँ पर वेरिएबल t है, t की हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, ओनली 3 है, तो 3 रेस्ट पावर x की x रेस्ट पावर 0 हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यह हाईएस्ट डिग्री है
जो डिग्री है दैट इज 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आपको, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इसका लिंक, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हमने बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो हम डिग्री के हिसाब से करते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, जिसमें डिग्री 2 हो वो पॉलिनोमियल होता है, जिसमें डिग्री 3 हो वो क्यूबिक होता है। तो देखिए हमारे इन जितने भी हमारे ऑप्शन है 7 में से जो फोर्थ पार्ट है दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, और फिफ्थ इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक में पावर है 2, तो हाईएस्ट डिग्री जो है 2। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो ये वाले सारे एक्सप्रेशन हमारे क्या डिफाइन करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। सो होपफुली आपको ये सब समझ में लगा होगा। अगर फिर भी किसी पर्सन के मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ और आप इनसे बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर